साल के पहले मुकाबले में दिखा है यंगिस्तान का कमाल। बल्लेबाजी से जहां हुड्डा अक्सर और ईशान ने मचाया धमाल, तो वहीं मावी संग उमरान ने गेंदबाजी से मचाया है कोहराम। जिसके बाद एशियन चैंपियन श्रीलंका को पांड्या की पलटन ने किया चारों खाने चित्त और 2023 में भारत ने कर दी है दमदार शुरुआत। तो क्या रहा पूरे मुकाबले का हाल और कैसे पहली पारी में डगमगाने के बावजूद धमाकेदार अंदाज से पांड्या की पलटन ने जीत लिया है पहला मुकाबला, इस वीडियो में हम देंगे आपको पूरी जानकारी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया एशियन चैंपियन श्रीलंका से दो हाथ करने मैदान में उतरी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंकाई कप्तान दासून शनका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन पहले 2 ओवरों में श्रीलंकाई कप्तान का यह फैसला उन्हीं की टीम पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। अभी हाल ही में दोहरा शतक ठोककर सनसनी मचाने वाले ईशान किशन ने वहीं से शुरुआत की जहां पे छोड़ा था। पहले ही ओवर में भारत के छोटा पैकेट ने बड़ा धमाल मचाते हुए चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। पहले 2 ओवरों में टीम इंडिया ने 26 रन ठोक दिए और किशन ने ताबड़तोड़ शुरुआत जरूर दिलाई, लेकिन श्रीलंकाई स्पिनरों ने यहां से मुकाबले का पासा पूरी तरह पलट दिया। डेब्यू पर शुभमन गिल फैंस का दिल जीतने में नाकाम रहे और तीसरे ओवर में महेश तीक्ष्णा की सीधी गेंद पर स्टंप्स के सामने पकड़े गए। 27 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा, जिसके बाद ईशान का साथ निभाने लोकल बॉय और टीम इंडिया के नए उपकप्तान सूर्य कुमार यादव ने विकेट पर कदम रखा। लेकिन आज स्काई अपने वाले अंदाज में नजर नहीं आए और पावर प्ले के आखिरी ओवर में चमिका करुणा रत्ने को अपने तरीके से विकेट के पीछे बाउंड्री जड़ने के प्रयास में स्काई ने अपना विकेट गंवा दिया। अपने स्वभाव से अलग 10 गेंदों में केवल 7 रन बनाकर सूर्या चलते बने और जो रफ्तार के साथ टीम इंडिया ने शुरुआत की थी उस पर श्रीलंका ने ब्रेक लगाते हुए पहले 6 ओवरों में मात्र 41 रनों के अंदर ही 2 विकेट निकाल दिए। इससे पहले कि भारत की पारी संभल पाती, श्रीलंका के स्टार लेग स्पिनर वानिंदु हंसारंगा ने संजू सैमसन को भी सस्ते में समेटकर इंडियन टीम की हालत और पतली कर दी। 46 पर 3 होने के बाद भारत की लड़खड़ाती पारी को संभालने का दारोमदार हार्दिक पांड्या और किशन के जिम्मे था। दोनों ही बल्लेबाजों ने समझदारी से पारी को आगे बढ़ाया। टीम इंडिया किसी तरह 10 ओवरों में 70 के पार पहुंची और तब जाके लगा कि आखिरी 10 ओवरों के लिए लॉन्चिंग पैड तैयार हो चुका है। लेकिन फिर से हंसारंगा ने आकर भारतीय उम्मीदों पर पानी फेरने का काम शुरू किया। अच्छे अंदाज में नजर आ रहे ईशान किशन को अपना दूसरा शिकार बनाकर हंसारंगा ने भारत को बड़ा झटका दिया। 29 गेंदों में 37 की पारी खेलकर किशन पवेलियन लौटे, लेकिन हार्दिक पांड्या जिम्मेदारी से खेल रहे थे। दूसरे एंड से दीपक हुड्डा ने भी उनका अच्छा साथ निभाना शुरू किया। हालांकि भारत को सबसे बड़ा झटका 15वें ओवर में लगा, जब दिलशान मधुशुनका ने भारतीय कप्तान को चलता किया और केवल 100 के अंदर ही आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट गई। यहां से मुकाबले में एशियन चैंपियंस अपना शिकंजा कसने के फिराक में थी, लेकिन आखिरी 6 ओवरों में दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल की जोड़ी ने जबरदस्त बल्लेबाजी करके पूरा मुकाबला ही पलट दिया। शुरुआत हरिकेन हुड्डा ने की, जब उन्होंने टीम इंडिया के नाक में दम करने वाले दोनों श्रीलंकाई स्पिनर हंसारंगा और तीक्ष्णा को छक्के बरसाए। तो जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है और अक्षर पटेल ने भी हुड्डा के काउंटर अटैक को देखकर अपना अंदाज बदला। तेज गेंदबाजों के ऊपर बाउंड्रीज की बौछार शुरू कर दी। पटेल और हुड्डा की जोड़ी ने आखिरी 6 ओवरों में नाबाद 68 रन ठोककर टीम इंडिया को 162 के सम्मानजनक टोटल तक पहुंचा दिया। 23 गेंदों में 178 रन के स्ट्राइक रेट से हुड्डा ने 41 रन ठोके, तो वहीं 20 गेंदों में अक्षर ने भी 31 रन जोड़ दिए। वैसे तो वानखेड़े का इतिहास को देखते हुए 163 का लक्ष्य हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त शुरुआत करके श्रीलंका के लिए ये लक्ष्य भी पहाड़ जितना मुश्किल बना दिया। डेब्यूटेंट शिवम मावी ने अपने पहले मुकाबले में ही सभी को प्रभावित किया। इंटरनेशनल कैरियर का पहला ओवर डालते हुए इस खिलाड़ी ने एक शानदार गेंद पर निशंका के स्टंप्स बिखेर दिए। इसके बाद भी अगले ओवर में मावी ने धनंजय डे सिल्वा को भी सस्ते में निपटाया और श्रीलंका को आते ही 2 बड़े झटके दिए। भारतीय गेंदबाजों ने पहले 6 ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी करके श्रीलंकाई बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। हालांकि कुशल मेंडिस एक छोर पर नजर आ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि अगली साझेदारी बनती, भारत के रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने भी विकेट का खाता खोला और चरित असलंका को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं, मेहमानों की हालत बद से बदतर तब हो गई
जब हर्षद पटेल ने भी आते ही अपने पहले ओवर में सेंट मेंडिस को 28 के निजी स्कोर पर बाहर भेजा और फिर अपने स्पेल के अगले ओवर में हर्षल ने खतरनाक राजापाक्से को भी अपना शिकार बनाया, जिसके बाद आधी श्रीलंकाई टीम केवल 68 रनों पर ही ढेर हो गई। श्रीलंका के लिए जीत काफी दूर नजर आने लगी और सारा दारोमदार कप्तान शंका के ऊपर आ गया। हालांकि गेंद से कमाल दिखाने के बाद ऑलराउंडर हसारंगा ने बल्ले से भी धमाल मचाकर भारतीय खेमे में खलबली जरूर मचाई। केवल 23 गेंदों में शनाका हसारंगा की जोड़ी ने 40 रन जोड़ दिए और मुकाबले में वापस से जान डाल दी। हसारंगा काफी खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे और ये साझेदारी भारत के लिए खतरा बनती जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैच भारत की पकड़ से दूर होने लगा, डेब्यू पर शिवम मावी ने हसारंगा को चलता कर भारत की वापसी कराई। जैसे ही 108 पर श्रीलंका को छठवां झटका लगा, तब ऐसा लगा कि शायद भारत ने मुकाबले को अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि श्रीलंका को 33 गेंदों में अभी भी 55 रनों की दरकार थी। लेकिन श्रीलंकाई कप्तान शनाका इतनी जल्दी हथियार डालने वालों में नहीं थे। शनाका ने अकेले मोर्चा संभाला और अकेले दम पर ही वो अपनी टीम को जीत दिलाने के मूड में थे। चौकों छक्कों की बारिश करते हुए श्रीलंकाई कप्तान ने मुकाबले में रोमांच डाल दिया। 21 गेंदों में मामला केवल 34 रनों तक पहुंच गया था और श्रीलंका को जीत की भनक आने लगी थी। लेकिन तभी भारत की शान यानी उमरान ने 17वें ओवर में श्रीलंकाई कप्तान शनाका का सबसे बड़ा विकेट लेकर मैच का रुख ही बदल दिया। 27 गेंदों में 45 की कप्तानी पारी खेलकर जैसे ही शनाका पवेलियन लौटे, श्रीलंका की आखिरी उम्मीद भी वहीं खत्म हो गई। रही सही कसर शिवम मावी ने अपने आखिरी ओवर में तीक्ष्णा को बाहर भेजकर पूरी कर दी। यहां से चमका करुणा रत्ने ने भरसक प्रयास किया, लेकिन अपनी टीम को हार से बचाने में नाकाम हुए और इस तरह साल 2023 की शुरुआत में भारत ने श्रीलंका को धमाकेदार तरीके से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। तो दोस्तों, आप भारत की इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।